सूत जी ने शौनिक जी से कहा, एक दिन चंचूल उमा देवी के पास गई और प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगी। उमा देवी ने प्रसन्न होकर कहा, चंचूल, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। चंचूल ने आंखों में आंसू लिए कहा, हे गिरजा नंदिनी, मेरे पति बिंदु की स्थिति मैं नहीं जानती। वे वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मौत मुझे पहले हो गई थी। चंचूल और उसके पति की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए आइकन पर क्लिक करें। मुझे जानना है कि मेरे पति कहाँ हैं और उनकी क्या स्थिति है। गिरजा नंदिनी ने कहा, बेटी, तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा ही पापी था। उसे नरक में बहुत वर्षों तक रहना पड़ा और अब वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रहता है। वह अनेक प्रकार के दुख उठा रहा है। चंचूल को बहुत दुख हुआ और उसने देवी से पूछा, हे देवी, मेरे पति का उद्धार कैसे हो सकता है। पार्वती ने कहा, यदि तुम्हारे पति शिव पुराण की कथा सुने तो उनकी दुर्गति दूर हो जाएगी। चंचूल ने देवी से सहायता मांगी। तब देवी महेश्वरी ने तुमरू को बुलाकर कहा, आप मेरी सखी चंचूल के साथ विंध्य पर्वत पर जाइए और इनके पति बिंदु को शिव पुराण की कथा सुनाकर उसका उद्धार करवाइए। तुमरू ने विंध्य पर्वत पर जाकर पिशाच को पाशों में बांधकर उसे बैठाया और शिव पुराण की कथा सुनाई, जिससे उसके सारे पाप धुल गए। वह पिशाच का शरीर त्याग कर महादेव का गुणगान करता हुआ अपनी पत्नी चंचूल के साथ महादेव का पार्षद बन गया। इस तरह शिव पुराण की कथा सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में महादेव के धाम को प्राप्त होता है।